हाय। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को निकालते कैसे हैं। तो इससे पहले कि हम पहली प्रॉब्लम लें, क्विकली रिकॉल करते हैं कि जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ये नोटेशन है यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के लिए। कैसे पढ़ते हैं हम इसको? एवरी एक्स पी एक्स, जहाँ पी एक्स क्या है? प्रोपोजिशनल फंक्शन। और ये यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता क्या है? ये बोलता है कि हर एक्स के लिए, फॉर एवरी एक्स, पी एक्स क्या है? ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होगी? जब हम पी एक्स को प्रूव कर पाएँ कि पी एक्स ट्रू है एवरी एक्स के लिए। और ये फॉल्स कब होगा? जब कम से कम डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में एक एक्स ऐसा हो जिसके लिए पी एक्स क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू होता है अगर पी एक्स ट्रू हो एवरी एक्स के लिए, और ये फॉल्स होता है अगर पी एक्स फॉल्स हो कम से कम एक एक्स के लिए। ये नोटेशन है एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के लिए। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कम से कम एक एक्स ऐसा है डोमेन ऑफ डेफिनेशन में जिसके लिए पी एक्स क्या है? ट्रू है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट क्या होगा? ये ट्रू कब होगा? जब डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी अगर कम से कम एक ऐसा एक्स हो जिसके लिए पी एक्स ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और ये फॉल्स कब होगा? जब हमने सारे एक्सेस ट्राई किए डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में और उन सब एक्सेस के लिए पी एक्स एक में भी ट्रू नहीं है, यानी पी एक्स हमेशा क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। उस केस में ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। सो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू होता है अगर पी एक्स ट्रू है कम से कम एक एक्स के लिए, और ये फॉल्स होता है अगर पी एक्स फॉल्स है एवरी एक्स के लिए। नाउ यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स को फॉल्स प्रूव करना आसान है क्योंकि हमें सिर्फ एक एक्स को सर्च करना है जो इसको फॉल्स बना दे। इसीलिए हम ट्रू प्रूव करने से पहले क्या कोशिश करेंगे? फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इसको ट्रू प्रूव करना आसान होता है क्योंकि हमें सिर्फ एक एक्स चाहिए जो इस पी एक्स को क्या बना दे? ट्रू बना दे। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। x प्लस वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2x, ये प्रपोजिशनल फंक्शन क्यू एक्स है। और जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। और हमें जो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स दे रखे हैं चार, इनकी ट्रुथ वैल्यूज पता करनी है। तो हमारा जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है क्यू एक्स वो है x प्लस वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2x, और हमारा जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। सो पहला पार्ट लेते हैं। ये एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है और हमें पता करना है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। सो जैसे पहले कहा गया है, जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है उसको ट्रू प्रूव करना ज़्यादा आसान है फॉल्स को प्रूव करने के मुकाबले, क्योंकि हमें सिर्फ एक एक्स चाहिए जिसके लिए क्यू एक्स क्या हो? ट्रू हो। ना हमारे पास क्यू एक्स है x प्लस वन ग्रेटर देन 2x, और हमारे पास जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। नाउ हमेशा हम ये सेट ऑफ इंटीजर्स से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। सो सपोज हमने इसमें जीरो पुट किया तो हमारे पास आ रहा है जीरो प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। सो हमारे पास एक वैल्यू x की ऐसी आ गई जिसके लिए पी एक्स क्या हो गया है? ट्रू हो गया है। इसका मतलब ये जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके, सो सपोज हम x इक्वल्स टू जीरो लें तो हमारा जो प्रपोजिशन बन जाएगा इस प्रपोजिशनल फंक्शन से वो बन जाएगा जीरो प्लस वन इज ग्रेटर देन टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो, और ये बन गया हमारे पास वन इज ग्रेटर देन जीरो। सो Q0 कैसा प्रपोजिशन है? ट्रू प्रपोजिशन है। तो हमने x की कम से कम एक वैल्यू के लिए QX हमारे पास क्या आ गया? ट्रू आ गया है। सो एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x वी हैव प्रूव्ड दैट PX इज ट्रू। इसका मतलब ये जो ए पार्ट में एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सो दिस ट्रुथ वैल्यू ऑफ ये स्टेटमेंट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। बी पार्ट ले रहे हैं।
हमारे पास ये यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। अगेन यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करना आसान है, क्योंकि हमें सिर्फ एक x की वैल्यू चाहिए जिससे px क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो हमारे पास qx है x+1 ग्रेटर देन 2x, और जो हमारा जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब सपोज हम x को यहाँ पे 0 पुट करें तो 1 ग्रेटर देन 0, इससे अपना काम तो बनेगा नहीं, फॉल्स तो होगा नहीं। सपोज हम x को 2 लें तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 3 ग्रेटर देन 4, जो कि क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यस, हमें एक वैल्यू ऐसे मिल रही है जिसकी मदद से QX क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। सो सपोज हम x ले रहे हैं 2, तो हमारे पास QX स्टेटमेंट हो गया 2 + 1 ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गया 3 ग्रेटर देन 4, जो कि कैसा स्टेटमेंट है, जो क्या है, फॉल्स है। सो हमने x की कम से कम हमारे पास एक वैल्यू है जिसके लिए QX क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। Q2 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमारे पास C पार्ट है, और ये एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, पर यहाँ जो प्रपोजिशनल फंक्शन है वो नेगेशन की फॉर्म में है। सो अगर QX x+1 ग्रेटर देन 2x है तो निगेशन QX क्या हो जाएगा, निगेशन QX क्या हो जाएगा, x+1 लेस देन इक्वल्स टू 2x। नाउ अगेन इसकी ट्रुथ वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हम ये एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है तो हमेशा हम ट्राई करेंगे ट्रू प्रूव करने का पहले, क्योंकि हमें सिर्फ एक वैल्यू x की एक वैल्यू चाहिए होती है। नाउ सपोज हम x को लेते हैं 2, तो हमारे पास निगेशन Q2 ये हो जाएगा 2 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 + 1 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, जो क्या है, ट्रू है। तो कम से कम x की एक वैल्यू के लिए हमने प्रूव किया कि निगेशन QX क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। सो इसका मतलब जो है निगेशन QX का जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है बाय डेफिनेशन वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल्टरनेटली हम डिमॉर्गन्स लॉ जानते हैं, और डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एग्जिस्टेंशियली इक्विवेलेंट ये जो एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। निगेशन बाहर आया तो इस वजह से क्या हो गया है, ये यूनिवर्सली क्वांटिफाइड हो जाएगा। सो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट QX। और हमने पार्ट बी में प्रूव किया है कि जो यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट QX का है वो क्या है, फॉल्स है। सो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया है। सो पहले भी हम ट्रू प्रूव कर चुके हैं, और ये डिमॉर्गन्स लॉ लगा के भी ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। डी पार्ट, अगेन हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर चुके हैं। तो जो डिमॉर्गन्स लॉ है इस केस में वो क्या हो जाएगा, लॉजिकली ये डी स्टेटमेंट हो जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, निगेशन बाहर आ गया। तो ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट x QX। और ये देयर एग्जिस्ट x QX ये कैसा स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो हमारा ये निगेशन वाला स्टेटमेंट है ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सो जो डी पार्ट जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है।